लेकिन फिर भी जगह क्यों नहीं बना पा रहे हैं अपनी, कहाँ वो कमी रह जा रही है? कमी सीधे सीधे उत्तराखंड वालों के दिमाग को उन्होंने भ्रमित कर दिया है, डरा दिया है, भय पैदा कर दिया है। तो आप बदल पाएंगे? भयभीत और भ्रमित लोग जो है भाजपा को चुन रहे हैं इस समय। लोगों को लोग काल्पनिक डर, एक काल्पनिक डर, इतने साल से हम रह रहे हैं कि कोई हमारी उठा करके नहीं ले गया, कोई हमारी बहन बेटी को उठा करके नहीं ले गया। ये तथाकथित जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अरे दूषित प्रवृत्ति के लोगों को थूकने वाला जो कानूनन अपराधी है, कोई मुसलमान भी थूका हुआ खाएगा, लेकिन आप जिहाद कह देते, आप उसके साथ मुसलमान को जोड़ देते। आप ये भूल जा रहे हैं कि किसी तांत्रिकी के कहने पे क्या होगा, किसी महिला ने जो किसी के घर में काम करती थी, हिंदू महिला ने, और हिंदू परिवार के, वो कई महीनों से वो पेशाब में गुदा हुआ आटा खिला रहे, रोटी खिला रही थी। हाँ, और अब ऐसी मनोरेग भी तो बहुत जगह हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। उसके लिए जिहाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कोई शब्द वो नहीं आता। लव जिहाद का ऐसा सिलसिला बना दिया कि जैसे सारे उत्तराखंड में, अरे भाई कोई लव के एक पक्षी नहीं होता, उसमें दूसरा भी तो सम्मिलित होगा। तो हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की क्या छवि बना रहे हो? इन्होंने देश के अंदर हमारी छवि बिगाड़ी है इस तरीके की बात करके। ये लैंड जिहाद की बात करते हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने ये लोग आए हैं, आप जितने, ये देहरादून, कहीं और मत जाइए, देहरादून के में हमने सर्वे करवाया था, जितने लोग पहले आ गए थे नदी नालू में, इनमें जो मलिन बस्तियां में बसे हुए थे, उसके बाद जितने लोग आए हैं ये सारे भाजपा के समय में आए हैं, और पहाड़ों में तो सब इनके समय में चढ़े हैं, यदि कुछ गए भी हैं। तो तुम कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, रोक नहीं रहे हो। सरकार तुम्हारी है 8 साल से, आपकी विफलता है यदि कहीं जमीनों को कब्जा कर रखा, और कर रखा तो हटाओ। कौन हटाएगा? हरीश रावत? तुम हटाओगे, तुम सरकार को, तो जवाब तो त्रिवेंद्र सिंह जी को देना चाहिए, तीरथ सिंह जी को देना चाहिए, धामी जी को देना चाहिए। और जवाब मांग रहे हैं उत्तराखंड के लोगों से, जवाब मांग रहे हैं उत्तराखंड के लोगों से। जो अपराधी है वो अपने अपराध को दूर करेगा ना। अपराधी तो ये सरकार है, भाजपा है, जिनके समय में लोग वहां गए हैं। तो ये स्थितियां हैं, और कोई है अपराधी तो उसके लिए जो लोग वहां वर्षों से, कई तो 4-5 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से पहाड़ों में बसे हुए हैं, ऐतिहासिक रूप से बसे हुए हैं। महाराजा टिहरी लेकर के गए थे कुछ लोगों को जो है चंद राजा लोग लेकर के गए थे, जो है वो लोगों को गांव दिए उन्होंने, जागीरें दी हैं, तब से वो लोग बसे हुए हैं। वो उत्तराखंडी संस्कृति के हिस्सा हैं। आप उनके प्रति घृणा पैदा कर रहे हो। अरे जो बाहर से आकर के इस तरीके का अपराध कर रहे हैं, उनको लाइसेंस किसने दिया है? किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला है कहीं से आकर के, तो लाइसेंस किसने दिया उसको? कहां गई थी तुम्हारी पुलिस? कहां गई थी तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी? बताए ना जामी जी जो है उनको। कोई वहां ठेली लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, तो कैसे लगा दे रहा है? बिना तुम्हारी अनुमति के लगा दे रहा है। तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है? चिन्हीकरण क्यों नहीं किया तुमने क्यों उसको नहीं रोका? यदि वो कहीं इस तरीके की घटना में लिप्त है, कोई और दूसरे कारणों से वहां व्यवसाय कर रहा है, बाहर का व्यक्ति आकर के, तो तुम्हारी सारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि तुम उस पर नजर नहीं रख पा रहे हो? तो आप अपनी विफलता के लिए सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करें और उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ये जानबूझ करके कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं यही वो जानते हैं इस तथ्य को, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई कहीं एक आध दो लड़कियों को भगा करके ले जाएं, उसके आधार पर जो है वो एक माहौल बना सके, माहौल बिगाड़ सके। वो चाहते हैं कहीं इस तरीके की
छेड़छाड़ की घटना हो, हमने एक आध दो जगह छेड़छाड़ की घटना हुई, हमने कहा भाई इनको बंद करो फौरन, कानून क्या कर रहा है हमारा, इन पर कड़ी कार्रवाई करो। तो यदि तो ये चाहते हैं ऐसा हो ताकि भाजपा को ईंधन मिलता रहे। उनका खाना ही मुसलमान है। यदि मुसलमान न हो आज तो भाजपा जो है चुईया की तरीके से है, और जिस समय तक मुसलमान है तब तक वो शेर की तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो मुसलमान के आधार पर उनकी राजनीति हो गई है। तो मैंने एक राजनीतिक दल दुनिया के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी पहला राजनीतिक दल है जो एक धर्म विशेष को आधार बना करके राजनीति कर रही है, जिनके पास कोई आर्थिक सोच नहीं है, कोई सामाजिक सोच नहीं है, कोई सांस्कृतिक सोच नहीं है, कोई उत्तराखंडियत के लिए सोच नहीं है, कोई विकास की सोच नहीं है, कोई रोजगार की सोच नहीं है। तो ये केवल एक धर्म को वो बना करके, और जो आज मैं सावधान कर रहा हूं लोगों को, जो आज धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, वो जाति के आधार पर भी राजनीति शुरू करेंगे कल। यदि उनको कल लगेगा कि हम अब धर्म का शगुफा नहीं चल पा रहा है तो जाति के आधार पर करेंगे, जैसा उन्होंने हरियाणा में किया, और अभी सुना मैंने महाराष्ट्र में भी कुछ उसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है, दिस इज ये रियलिटी है भारतीय जनता पार्टी।